अच्छा ज़ीशान साहब, अभी आसिम साहब ने अभी एक फरमाइश की कि आप अपने वालिद का कोई कलाम सुनाएं, तो अगर बिल्कुल जी, मैंने कहा एक कलाम के लिए बाबा जब इस दुनिया में नहीं रहे तो उसके बाद और किया था एक मैंने सॉन्ग उनके लिए किया था। जब भी याद आते थे तो यादा आंदी ने, मैं उनके लिए स्पेशली, और लोगों ने बहुत सुना, प्यार किया। मैं आपको सुना जी जी प्लीज प्लीज। यादां 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 आउंदियां ने, हनेर पौंदियां ने, तेरे तू बगैर दस किवें जीवां मैं। छेती छेती आ जा रोवे, छेती छेती आ जा रोवे, दिल बेचारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यारा, हुण नहीं गुजरदा यारा। सारी सारी रात सोचां वात दिल मेरा बेचारा यारा, दिल मेरा बेचारा। कल्ले आयो कल्ले कल्ले रह गया, अग के बह गया, कागजां दे लिखे सिरनावे रह गया। तेरी याद च रवां मैं गिणदी, तेरी याद च रवां मैं गिणदी, एक एक तारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यारा, हुण नहीं गुजरदा यारा। सारी सारी रात सोचां वात दिल मेरा बेचारा यारा, दिल मेरा बेचारा। जो टुर जांदे ने मुड़ ना आंदे ने, पैरां दे निशान पिछे छड्ड जांदे ने। औखे ने रस्ते यार दे, डूंघे ने दरिया प्यार दे, लभे ना किनारा हुण नहीं गुजारा। सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यारा, हुण नहीं गुजरदा यारा। सारी सारी रात सोचां वात दिल मेरा बेचारा यारा, दिल मेरा बेचारा। बहुत
माशाल्लाह बहुत प्यारा गाना गाया है, बहुत टची था। और ये वाकई जो है ना यादें, जब आपको बिछड़े हुए याद आ जाते हैं, जब आपको बिछड़े हुए अपने याद आते हैं, तो ईद का समा ऐसा एक मुबारक दिन है कि जब आपके कोई रूठे हुए हैं रिश्तेदार हैं तो उनको मनाएं, उनको गले लगाएं और पिछली जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स इनको भूल कर ईद मिलकर सेलिब्रेट करने का नाम है, खुशियाँ बांटने का नाम है, मीठी मीठी बातें मीठी करने का मीठी नाम बातें है। करें। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये खास मौका मेरे ख्याल में होता है कि बिल्कुल, जिसमें जो बिल्कुल। रूठे होते हैं आप उनको मना सकते हैं, बहुत ज्यादा चांस बहुत होते अच्छी हैं कि बात वो है। मान जाए। बहुत और अच्छी इन दिनों बात में है। मुझे लगता है ज्यादा ट्राई करना चाहिए ईद के दिनों में, जब कोई किसी के घर जाता है तो मेरे ख्याल में उसको इज्जत अल्लाह और आपको प्यार जब ही मौका मिले। देता है ईद का तो ये तो ज़रूर करना चाहिए। ज़ीशान साहब, ये चूँकि गाना गले का बड़ा सारा किरदार ही उसी का है, गले की कैसे हिफाजत करते हैं? हम जी माशाल्लाह सर देसी बंदे हैं। और ये जो हमारा फोक है ना जी, जो मैं समझता हूँ अपने हाथ, हाँ, हम जो फोक सराइकी फोक या पंजाबी हो या कोई फोक जब हम करते हैं, मुझे लगता है कि वैसे ख्याल रखना चाहिए। ठंडी चीज़ों से लोग रखते हैं। अचानक ये है कि अगर आप बैठे हुए एसी पे बैठे हुए हैं तो आप फौरन बाहर निकलते साथ गर्मी में जाएंगे, गर्मी से आप फौरन एसी में ठंड में आ जाएंगे, तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना तो चाहिए। यानी कि आपको ज़रा कॉन्शियस रहना पड़ता है। इसमें ज़रूर, इसमें आपकी सेहत, ये तो आम रूटीन में भी मेरे ख्याल में आप देखें तो एसी से बाहर और बाहर से जब फौरन आप एसी में गर्मी से आते हैं उसमें फ़र्क पड़ता है। उसका ख्याल ज़रूर गले में रियाज। पड़ता है। रियाज ज़रूरी है। रियाज इसमें हम इसलिए कि हम तकरीबन रोज़ों और उसके अलावा रोज़ों और मुहर्रम के अलावा हम अवाम में रहते हैं। ठीक हो गया। रोज़ाना रात को हमें 2 से 3 घंटे हमें परफॉर्म लाइव करना होता है जी। प्रैक्टिस, उसके अलावा भी प्रैक्टिस होती है। तो फोक है मेरे ख्याल में इतना नहीं, फोक आसान है, सादा सादा है, नीम क्लासिकल है, फुल क्लासिकल नहीं है। इसको आप गला आपका कुछ इधर उधर है भी सही तो आप परफॉर्म ये वो कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि जो क्लासिकल हमारा टच है आपको, उसके लिए तो मुझे लगता है, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ वो, नीम क्लासिकल तक हम छोटी छोटी चीज़ें करेंगे। लेकिन वैसे देखें तो बिल्कुल क्लास उनका वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और उनका ख्याल तो मतलब एक चीज़ को पालना है यानी अपने आपकी गले तो को। आवाज़ से पता चल रहा है माशाल्लाह लाइव आप गा रही हैं और इतना हसास खूबसूरत, होते इतना हैं, प्यारा गा रहे हैं। आर्टिस्ट बहुत हसास होते हैं। बिल्कुल। होते हैं जी, बिल्कुल। आसिम साहब, मुझे बताइए, जब मैं बात करती हूँ समर डिजिटल की, तो पिछले 6 महीने में आपने रैपिडली इतने माशाल्लाह टॉप नॉच प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आई? आई थिंक ये मोटिवेशन हमारी टीम के अंदर से आती है, स्पेशली जब आप यंगस्टर्स को देखते हैं। मेरी टीम के लोग सुबह आते हैं और उनका जाने का कोई टाइम नहीं होता। और मैंने स्पेशली हमारी जो हायरिंग है उसके अंदर जो रेशियो है मेल टू फीमेल, दैट इज़ 40-60। सो उसके अंदर मुझे कभी भी फ़र्क नहीं फील हुआ कि जनाब मेरे पास फीमेल्स की तादाद ज़्यादा है तो इनको वर्कलोड के ऊपर किसी तरह से मैनेज। क्रिएटिविटी उनकी ज़्यादा है, नेचुरली एस्थेटिकली फीमेल्स आर स्ट्रॉन्गर इन दैट। बट जब वो एफर्ट भी ज़्यादा कर रही होती है ना, तो आपको होता है कि यार अगर ये इतना रात 12 बजे तक बैठ के एक शो कर रहे हैं तो वाई कांट वी डू इट। फिर इसके अलावा जब आपकी मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करती है, हमने अभी आपने जिस तरह कहा ना कि रमज़ान ट्रांसमिशन में चैलेंजेस, हर एपिसोड चैलेंजिंग थी क्योंकि उसका जो कंटेंट था वो इस्लामिक कंटेंट था और उसके अंदर हमें कोई एक कॉल, कोई एक इशू, कोई एक फंबल भी जो है वी कांट अफोर्ड दैट। लोगों के इमोशन सेंटिमेंट्स के बहुत करीब होते हैं और हमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है।